मुंह के छालों की समस्या चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो दोस्तों, इस नुस्खे से बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। मुंह के छाले यानी माउथ अल्सर एक कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग सभी लोगों को कभी न कभी होती ही है। यह छाले गालों के अंदर, जीभ पर और होठों के अंदर की तरफ होती है। वैसे ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर यह बहुत ही कष्टदायक होती है। छालों की वजह से मुंह में जलन होती है और कुछ भी खाने में परेशानी होती है। अगर समय पर इसका इलाज न कराया जाए तो कभी कभी कैंसर का कारण भी बन जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको छालों की समस्या बार बार होती हो तो इसका इलाज जरूर कीजिए। आज इस वीडियो में ऐसा नुस्खा आपको बताने वाला हूं जो मुंह के छालों में बहुत फायदा करेगा। आपको इस नुस्खे के साथ साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा और ये जो नुस्खा है इसे आजमा लेना है। देखेंगे कि आपको जिंदगी में कभी भी दोबारा मुंह के छाले नहीं होंगे। तो वीडियो से अंत तक आप बने रहना। और अब तक आपने आयुर्वेदा बेस्ट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आयुर्वेद में दोस्तों मुंह के छालों की समस्या को मुख पाक कहा जाता है। मुंह के छाले पित्त दोष के होने की वजह से होते हैं। आयुर्वेदिक उपचार के द्वारा पित्त दोष को संतुलित करके छालों का आना कम किया जाता है। मैं सबसे पहले मुंह के छाले क्यों होते हैं इसके बारे में फटाफट बता देता हूं ताकि आपको भी जानकारी हो जाए। बहुत से लोग मुंह के छाले होने के कारण जाने भी नहीं उसकी दवा या फिर घरेलू उपाय खोजने लगते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको छालों का सही कारण नहीं पता तो इसका इलाज करना काफी मुश्किल होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पित्त दोष के असंतुलन होने की वजह से मुंह में छाले पड़ते हैं। इसके अलावा मुंह के छाले पड़ने के और भी कारण होते हैं। पहले उन कारणों के बारे में जानते हैं, फिर इसके बाद जानेंगे उपाय के बारे में। लंबे समय से कब्ज की समस्या रहने वालों में बार बार मुंह के छाले हो जाते हैं। इसके अलावा दांतों को कड़क बालों वाले ब्रश से साफ करना। जी हाँ, आप अपना ब्रश चेक कीजिए। अगर ब्रश आपका हार्ड हो तो उसे बदल दीजिए। कई बार हार्ड ब्रश से सफाई करते वक्त मसूड़े, गाल वगैरह छिल जाते हैं और खाने में हमें परेशानी हो जाती है। इसके अलावा सबसे कॉमन कारण है वो है विटामिन B12, जिंक, फॉलिक एसिड और आयरन के शरीर में कमी होना। इसलिए कई बार अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे छालों का इलाज करवाने के लिए तो वो बीकोसूल्स कैप्सूल देते हैं। आपने भी कभी न कभी बीकोसूल्स खाए होंगे, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए वो दिया जाता है। इसके अलावा टूथपेस्ट या माउथ वॉश का प्रयोग करना जिसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट मौजूद हो, इसकी वजह से भी छाले हो जाते हैं। जिनका इम्यूनिटी वीक होता है उन्हें भी छालों की समस्या होती है। तो ये है दोस्तों कारण। आप पता कीजिए कि किस वजह से आपको छाले हुए हैं। अब किसी भी वजह से छाले हुए हो उसका इलाज आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस नुस्खे की सामग्री देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों शुद्ध देशी घी। अगर आपके घर में देशी घी नहीं है तो आप इसके बदले दूसरी चीज क्या ले सकते हो, वह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो से अंत तक बने रहना। तो ये दोस्तों घी है, देशी घी। तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा मात्रा में घी का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में लेना है। आप अपने हाथ को अच्छे से वॉश करके हथेली पर घी को रख लेना है। और उसके साथ में आपको चाहिए घर में जो हम खाना खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करते हैं ना, वही चम्मच हमें ले लेना है। इस चम्मच की सहायता से आपको क्या करना है, देखिए चम्मच का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको उल्टा करके इस हिस्से पे घी लगाकर आप अपने मुंह के छालों पर मुंह में लगा सकते हो, जीभ पे लगा सकते हो। अगर जीभ में ज्यादा अंदर तक छाले हैं, गाल में अंदर तक छाले हैं तो चम्मच की सहायता से आप लगा लीजिएगा। बहुत ही आसानी से लग जाता है। किससे क्या होगा, इस तरह से चम्मच की उल्टी साइड से आप लगाएंगे तो यह लगती भी अच्छे से है और चुभती भी नहीं है। और पूरे मुंह में अच्छे से आप इससे लगा सकते हो, मालिश भी हो जाती है। अगर आप चाहो तो उंगलियों की मदद से भी पूरे मुंह में घी को लगा सकते हो। लगाने के बाद क्या करना है, मुंह को खोलकर नीचे की तरफ लटका के रखना है ताकि जो भी लार बन रही हो वो लार नीचे जीभ से मुंह से बाहर निकल जाए। आपको लार को सटकना नहीं है, इसे बाहर ही निकाल देना है। घी को लगाने के बाद आपको 10 मिनट तक इसे ऐसे ही रखना है। बीच बीच में लार को आप नीचे गिराते रहिए। 10 मिनट तक आपको कुछ भी खाना पीना भी नहीं है। और 10 मिनट के बाद क्या करना है, नींबू पानी में शहद मिलाना है। 1 कप नींबू पानी बना लेना और शहद मिला लेना और इसे घोलकर अच्छे से कुल्ला कर लेना। अब बात आती है अगर आपके घर में फिलहाल घी नहीं रखा हुआ है तो क्या करें, घी की जगह आप नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों में घी नहीं होती है तो आप वहां पे नारियल तेल का इस्तेमाल कर लीजिए। आप घी या फिर नारियल तेल दोनों में से किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अच्छे से अप्लाई करना है, 10 मिनट तक इसे लगे रहने देना है और लार जो भी बनती हो इसे आपको बाहर निकाल देना है। इससे आपको 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही फायदा मिलेगा।
अब बात आती है जिनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, मुंह के छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वे लोग क्या करें। जो मैं आपको नारियल तेल और घी का उपाय बताया जिसे आपको अप्लाई करना है, इससे मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। दिन में 3 से 4 बार आप अप्लाई कीजिएगा। अगर उससे भी ठीक ना हो तो आप क्या कीजिएगा, कत्था होता है ना, कत्था जो पान में लगाते हैं, पान की दुकान से कत्था ले आएगा। कत्थे के अंदर आपको शहद मिलाना है और इसे मुंह के छालों में लगा लेना है। 2 से 3 बार दिन में लगा लेना है। इससे आपके पुराने से पुराने छाले भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जैसे मुंह में जो छाले होते हैं पेट में गर्मी की वजह से, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन की कमी की वजह से होते हैं। तो अगर आपको बार बार मुंह के छाले होते हैं, कब्ज की समस्या है, तो वे लोग क्या करें। देखिए ये है गोंद कतीरा। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो गोंद कतीरे का सेवन 7 से 8 दिन लगातार कर देना, रोज कर लेना, है ना। तो इससे आपके मुंह की छालों की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और कभी भी नहीं होगी। तो गोंद कतीरा आपको कहाँ मिलेगा, आपको किसी भी पंसारी दुकान में या फिर जो भी पुराना किराना का दुकान होता है ना, वहां पर आप बोलिएगा गोंद कतीरा दीजिए। देखिए इस तरह का दिखता है, इसे ले आइएगा और 1 चम्मच की मात्रा में गोंद कतीरा को एक बाउल के अंदर पानी भरकर भिगोकर छोड़ देना है। इसे रात भर के लिए छोड़ देना। सुबह देखोगे तो क्रिस्टल की तरह दिखेगा, बिल्कुल बर्फ की तरह दिखेगा, है ना। तो इसे क्या करना है, उसी पानी में मिश्री डालना है, नींबू डालना है, घोल लेना है और सुबह सुबह इसे पी लेना है। 2 से 3 बार इसे गर्मी के मौसम में पी सकते हो। इससे आपको विटामिन मिनरल्स भी मिलेंगे और साथ साथ में ये पेट को ठंडक भी देगा और मुंह के छालों से आपको छुटकारा दिलाएगा। मैंने जितने भी उपाय बताए हैं, सारे ही उपाय बहुत ही जबरदस्त हैं, आजमाए हुए हैं। इसका इस्तेमाल करके जरूर देखना। इसके अलावा एक उपाय आपको और बताता हूँ। अगर आप गांव में रहते हो, आपके आसपास अमरूद के पत्ते हैं ना, जो हम अमरूद खाते हैं उसके पत्ते लेने हैं, मुलायम हरे हरे पत्ते लेने हैं 2 से 3 और मुंह में रख के इसे चबा लेना है। 2-3 पत्ते दिन में चबा लीजिए, इससे भी मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं परहेज की। तो परहेज क्या क्या करना है आपको, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी है। वैसे भी मुंह के छाले में नहीं खा सकते हो, लेकिन अगर आप उपाय कर रहे हो तो मुंह के छाले देखोगे धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। तो जब तक आपके मुंह के छाले पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खानी है। इसके अलावा जब भी दोपहर को खाना खाओ तो सलाद जरूर ऐड कर लेना। गाजर, ककड़ी, खीरा, प्याज वगैरह जरूर ऐड कर लेना। इसके अलावा पानी की कमी शरीर में मत होने देना। दिन भर में पर्याप्त पानी पीना। जब भी आपको प्यास लगे तो पानी जरूर पीना दोस्तों। अभी गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत होती है। खान पान का ध्यान रखना है और बताए गए रेमेडी का इस्तेमाल करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।